हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एमएमसी द इंजीनियर में। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि कितने टाइप का वो बीम वगैरह होता है। ठीक, क्यों हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्रॉब्लम हो या सोम की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाते हैं और बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपका जेई वगैरह का मेंस का पेपर है तो उसमें भी ये चीज़ें लिखने को आती हैं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बीम। हमारा आज का टॉपिक क्या है? बीम। ठीक है, तो बीम है क्या? बीम है क्या कि बीम इज डिफाइंड एज अ सच अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम इज डिफाइंड एज अ सच अ स्ट्रक्चरल मेंबर which is used to carry the transverse load acting on it, which is used to carry the transverse load acting on it। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये ट्रांसवर्स लोड क्या है। ठीक है, बीम के डेफिनेशन तो सर ने बता दिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है, जो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करने के काम में आता है। अब ये ट्रांसवर्स लोड क्या है वो हम लोग देखेंगे। मान लीजिए मान लीजिए ये हमारी कोई बीम है। ठीक है, ये हमारी कोई बीम है, ये हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। नया टर्म आ गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वो एक्सिस है जो कि लेंथ के अलोंग होगी। अगर ये हमारी बीम है तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है? लेंथ है। तो इसके अलोंग जो एक्सिस ये पास हो रही है उसके सेंट्रॉइड से, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब मैंने क्या कहा कि बीम एक ऐसा मेंबर होता है स्ट्रक्चर का जो कि ट्रांसवर्स लोड को बैलेंस करने के काम में आता है। किसको बैलेंस करने के काम में आता है? ट्रांसवर्स लोड। दिस वन इज W1, दिस वन इज W2, दिस वन इज W3। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड को बैलेंस करने के ये काम में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लोड लग रहा है। इन्हीं लोड को बैलेंस करने के काम में क्या आता है? बीम आता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब हम देखेंगे कि बीम का क्लासिफिकेशन क्या है। ये बहुत पूछा जाता है, आपके मेंस वगैरह के पेपर में भी बहुत पूछा जाता है कि बीम को क्लासिफाई करिए। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे देखिए। बीम को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और दूसरा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। ठीक है, क्या मतलब समझ में आ रहा है? क्या मतलब यहाँ समझ में आ रहा है? एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम बता रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेट, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो डिटर्मिनेट मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेट मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज़ डिटरमाइन कर पा रहे हो आप। और इनडिटर्मिनेट मतलब आप इनडिटरमाइन, मतलब आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो उसको। ठीक है, तो डिटर्मिनेट मतलब क्या हुआ कि व्हेन when we are able to find out the value of unknown, when we are able to find out the value of unknown by the help of using equilibrium equation, then it is known as determinate type of beam. When we are unable to find out the value of unknown by using the equilibrium equation, then such type of beam is known as indeterminate beam। कहने का मतलब ये है कि हिंदी में देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के बीम में जो भी अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो उस टाइप की बीम को क्या कहेंगे? डिटर्मिनेट बीम। नेक्स्ट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, मतलब जितने भी नंबर ऑफ अननोन हैं अगर हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइप को बीम को क्या कहेंगे? इनडिटर्मिनेट बीम। उस टाइप की बीम को क्या कहेंगे? इनडिटर्मिनेट बीम। इसके सब पार्ट से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे देगा सारी चीज़ें और आपसे पूछेगा क्या कि इनमें से बताइए कि कौन सी डिटर्मिनेट बीम है, या इनमें से बताइए कौन सी इनडिटर्मिनेट बीम है। तो अगर हमें बेसिक से चीज़ें पता हैं तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेट बीम में कौन कौन सी बीम होती है ये देखिए। पहली है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब बीम को सिंपली सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, बीम आया, ये एक तरीके का सपोर्ट है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि
कहीं भी जाइए तो अगर 2 ईंटें एक तरफ रखिए और 2 ईंट एक तरफ रखिए, उसके ऊपर अगर आपने कुछ फट्टा वगैरह या वो सारी चीज़ें रख दी हैं तो वो भी क्या हो गया, फट्टा आपका बीम का काम कर रहा है, और नीचे जो आपने ईंट के ऊपर सिंपली उसको रख दिया है तो वो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। और हमें ये पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन किधर की डेवलप होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, R1 R2, R1 एंड R2। अब यहाँ पे देखिए अननोन कितने हैं, 1 और 2। अननोन कितने हैं, 1 और 2। और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकल 0, मूवमेंट शुड बी 0। ठीक है, ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स या रिएक्शन नहीं लग रहा है, तो यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है वो यूजलेस हमारे लिए, ये वाली इक्वेशन है वो क्या है, यूजलेस है। ठीक है, नेक्स्ट समेशन वर्टिकल इज इक्वल टू 0 और मूवमेंट इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 यूजफुल इक्वेशन है, 2 यूजफुल इक्वेशन है। अननोन कितने हैं, 2। जितने नंबर ऑफ अननोन होंगे, अगर उतनी यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास, तो हम लोग रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, यानी हम लोग इजिली अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इस टाइप की बीम को हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट बीम। और उसमें भी ये किसका एग्जांपल है, सिंपली सपोर्टेड। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है हमारी, वो कैसी बीम होती है, डिटर्मिनेट। कैसी बीम होगी, डिटर्मिनेट। नेक्स्ट ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग कैसी बीम है, ओवरहैंगिंग उस टाइप की बीम है जिसमें कुछ पार्ट बीम का सपोर्ट के बियॉन्ड एक्सटेंडेड होता है, सपोर्ट से आगे चला जाता है। दोनों तरफ भी बीम जा सकती है सपोर्ट के आगे, और एक तरफ भी जा सकती है। यहां देखिए, जैसे अगर मैं इसको सपोर्ट कर दूं, एक बीम मैं यहाँ पे बना दूं, तो ये पार्ट एक्सटेंडेड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग टाइप ऑफ बीम। ये भी हमारा ओवरहैंगिंग का ही एग्जाम्पल है, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, ओवरहैंगिंग टाइप ऑफ बीम का ही एग्जाम्पल है। समझ में आ गया, ये भी हमारा ओवरहैंगिंग टाइप ऑफ बीम का है। अब ओवरहैंगिंग में देखिए क्या चीज़ें चेंज हो रही, रिएक्शन तो वही है। अगर सिंपली हमने इसको सपोर्ट कर रखा है, R1 R2। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने, 2। यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2, 2 अननोन 2 इक्वेशन, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, डिटर्मिनेट टाइप ऑफ बीम। ओवरहैंगिंग बीम उस टाइप की बीम होती है जिसमें उसका कुछ पार्ट एक्सटेंडेड होता है बियॉन्ड द सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट से आगे। नेक्स्ट कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे एग्जाम में, और प्रैक्टिकल लाइफ वगैरह में भी हम लोग देखते हैं उसको। कैंटिलीवर बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम वो बीम है जिसका एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री होता है, एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री होगा। ठीक है, तो एक एंड अगर फिक्स है और दूसरा एंड अगर फ्री है, तो उस टाइप की बीम को क्या कहेंगे, कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम। ये है हमारी कौन सी बीम, कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे देखिए, टोटल हमें देखना है अननोन। तो अब ये बीम यहाँ कितने हमारी रिएक्शन डेवलप होगी, कितनी हमारी रिएक्शन डेवलप होगी कैंटिलीवर के केस में, 3। कौन कौन सी, R वर्टिकल, R हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। ठीक है, R वर्टिकल, R हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। 3 अननोन है, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3 अननोन, ओके। यहाँ पे देखिए कितने अननोन है, 3 अननोन, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो कहने का मतलब 3 अननोन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो हमारी कैंटिलीवर बीम है वो भी किस टाइप की बीम है, जो हमारी कैंटिलीवर बीम है वो किस टाइप की बीम है, डिटर्मिनेट टाइप की बीम है, डिटर्मिनेट टाइप की बीम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट टाइप की बीम। इनडिटर्मिनेट टाइप की बीम कौन सी बीम है, ऐसी बीम जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के अननोन की वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाएँ, सारे जितने भी अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाएँ, तो उस टाइप की बीम को क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ बीम। समझ में आ गया। पहला है उसमें फिक्स बीम, पहला क्या है उसमें, फिक्स बीम। फिक्स बीम मतलब ऐसी बीम जिसका दोनों एंड फिक्स हो,
ऐसी बीम जिसका दोनों एंड फिक्स हो, ठीक है, दोनों एंड फिक्स है इसका। अब टोटल नंबर ऑफ अननोन देखिए, फिक्स एंड पे मैंने बताया है कि कितने अननोन जनरेट हो रहे हैं, ठीक। ये भी कितने अननोन कहाँ पे जनरेट होंगे इसकी भी एक क्लास है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिक्स बीम है, ये फिक्स बीम, टोटल नंबर ऑफ अननोन 3, हॉरिजॉन्टल 1, वर्टिकल 1, हॉरिजॉन्टल 1 और एक मूवमेंट। एक यहाँ से देखिए आर वर्टिकल 2, आर हॉरिजॉन्टल 2 और एक मूवमेंट यहाँ से M2 M1। कहने का मतलब टोटल अननोन कितने हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है 3, अननोन है 6। क्या हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, क्या हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कैसी बीम है, इनडिटर्मिनेट टाइप की बीम। कौन सी बीम, फिक्स बीम। फिक्स बीम वो बीम होगी जिसके दोनों एंड फिक्स होंगे, जिसके दोनों एंड फिक्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोब्ड कैंटिलीवर, नेक्स्ट प्रोब्ड कैंटिलीवर। प्रोब्ड कैंटिलीवर हम लोग देखते क्या है, ये भी एक कैंटिलीवर का ही पार्ट है, ये भी एक किसका पार्ट है, कैंटिलीवर का ही पार्ट है। उसका स्पेशल केस है ये प्रोब्ड कैंटिलीवर। प्रोब्ड कैंटिलीवर मतलब ऐसी कैंटिलीवर बीम जिसका फ्री एंड सपोर्टेड है, फ्री एंड सपोर्टेड है, मतलब एक एंड तो फिक्स है, अगर फ्री एंड ज़्यादा डिफ्लेक्शन वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग यहाँ से एक सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के जो बारजे वगैरह रहते हैं उसका एक एंड फिक्स रहता है और एक एंड फ्री रहता है, आगे की तरफ निकला रहता है। लेकिन किसी किसी घर में बारजे जब बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो हम लोग आगे से एक पिलर सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है, ताकि उसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना हो पाए। ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारा ये जो बीम है वो सेव हो जाएगी, ठीक है, हमारा बारजा भी सेव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कितने अननोन है, 3 यहाँ पे, आर वर्टिकल, आर हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट, ठीक है। तीसरा एक यहाँ पे कुछ मान लीजिए बी लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने, 1 2 3 4। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है 3। क्या हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मतलब ये कैसी बीम हो गई, इनडिटर्मिनेट टाइप की बीम। तो प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम भी कैसी बीम होती है, इनडिटर्मिनेट टाइप की बीम। समझ आ गया, प्रोब्ड कैंटिलीवर मतलब जिसका एक एंड फिक्स और दूसरा एंड सपोर्टेड होता है, उस टाइप की बीम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस बीम, नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस मतलब जब 2 से ज़्यादा सपोर्ट लगा दिए जाते हैं, जब 2 से ज़्यादा सपोर्ट लगा दिए जाते हैं तब उसे हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। मतलब एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अननोन देखिए R1 R2 R3 R4, 4 अननोन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी 3। क्या सॉल्व हो पाएगी, क्या सॉल्व हो पाएगी, नहीं सॉल्व हो पाएगी। नहीं सॉल्व हो पाएगी तो मतलब ये कैसे बीम हो गई, इनडिटर्मिनेट। लेकिन एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अगर वो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आ रहा है तो यानी आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। समझ आ गया, वो कन्फ्यूज़न क्या है, यहाँ देखिए कन्फ्यूज़न क्या है। मान लीजिए अगर ऐसा सपोर्ट दिया हो, ठीक है, मतलब 3 जगह से बीम सपोर्टेड है जो कि ये 3 रिएक्शन डेवलप कर रहा है, R1 R2 R3। अब आप कहेंगे कि सर आपने कंटिन्यूअस में ये बताया था कि अगर 2 से ज़्यादा सपोर्टेड हैं तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहेंगे, और यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी सपोर्टेड हैं और 3 सपोर्ट हैं, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस बीम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ये भी कंटिन्यूअस बीम है। लेकिन यहाँ पे 3 अननोन है और 3 इक्विलिब्रियम हमारे पास इक्वेशन है, तो यानी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यानी ये कैसी बीम होनी चाहिए, डिटर्मिनेट। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या कहीं पे हॉरिजॉन्टल फोर्स वगैरह आपको कुछ दिख रहा है, क्या कहीं पे हॉरिजॉन्टल फोर्स वगैरह आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये वाली जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, क्या इसका कोई यूज़ है, क्या इसका कोई यूज़ है।
अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है किसी भी फोर्स का या कोई वैसा सपोर्ट ही नहीं दिया हुआ है तो इस वाली इक्वेशन का कोई यूज़ है नहीं है। यानी हमारे पास यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है 2, कितनी है 2, और अननोन कितने हैं 3। क्या सॉल्व होगा? नहीं। अगर आपने 2 से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, ठीक है, अगर आपने 2 से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया तो वो कंटिन्यूअस बीम होगी, और कंटिन्यूअस बीम किस में आती है? इनडिटर्मिनेट बीम में। आपको तुरंत देख के एग्जाम में यहीं से पूछता है कि आपको तुरंत देख के ऐसा नहीं बता देना है कि कंटिन्यूअस में अगर 3 सपोर्ट है तो ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि एक जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो हमारे लिए यूजलेस है। समझ आ गया? वो हमारे लिए क्या है? ये वाली यूजलेस। हमारे पास 2 ही यूजफुल है और अननोन कितने हैं? 3, यानी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर हो गई चीज़ें? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि डिफरेंस क्या है डिटर्मिनेट बीम में और इनडिटर्मिनेट बीम में, और डिटर्मिनेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और इनडिटर्मिनेट के एग्जाम्पल कौन कौन से। एग्जाम में यही पूछेगा कि इनमें से इनडिटर्मिनेट बीम छाटिए, और यही पूछेगा कि इनमें से डिटर्मिनेट बीम छाटिए। समझ आ गया? क्वेश्चन आपको चूज करना रहेगा वहाँ पे आंसर। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।